अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 25, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है ये अव्यक्त है और अचिंत्य है और अविकारी है। तो भगवान इस श्लोक में जीवात्मा की 3 विशेषताएं बतला रहे हैं। पहली विशेषता है कि ये जीवात्मा अव्यक्त है। तो अव्यक्त का अर्थ है अज्ञात। अज्ञात का मतलब है कि हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी समाचार नहीं है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। तो कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं जानता, और अगर जानता भी है पिछले जन्म तो और भी कितने जो जन्म बीत चुके हैं, तो उन सब की तुलना में पिछले जन्म की जानकारी भी पर्याप्त नहीं है। तो अव्यक्त का अर्थ यही है कि प्रत्येक जीवात्मा इस भौतिक संसार में अव्यक्त स्थिति में ही रहता है, एक प्रकार से अज्ञात स्थिति में रहता है, जब तक कृष्ण के साथ में उसका संबंध स्थापित ना हो तब तक जीवात्मा की अपनी कोई पहचान होती ही नहीं है। तो कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं या पिता हैं या माता हैं, जो भी हैं कृष्ण हैं। तो जब तक कृष्ण के साथ संबंध नहीं होता है जीव का, तब तक प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में अज्ञात स्थिति में रहता है, और प्रत्येक जन्म में वो अपनी पहचान शरीर से करके एक अनित्य अपना जो है पहचान बना लेता है। तो उसकी अनित्य पहचान होती है। कभी खरगोश सोचता है कि मैं खरगोश हूँ, कभी शेर हूँ, कभी मक्खी हूँ, कभी मच्छर हूँ, मकड़ी हूँ। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की पहचानें जो जीवात्मा अपनी जो बनाता है, ये सब जो है गलत पहचान है। जब तक कृष्ण के साथ हमारी पहचान नहीं होती है तब तक इस भौतिक संसार में हम क्या हैं, अव्यक्त स्थिति में हैं, बिल्कुल अज्ञात स्थिति में हैं। जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है, अपने पिता का जो है नाम अगर नहीं जानता, तो वो जो है अपनी पहचान कुछ भी बताए तो उसका जो है उसकी पहचान फिर कोई मानी नहीं जाती है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा अगर कृष्ण के साथ संबंध नहीं बनाता है तब तक वो जो है अव्यक्त है। फिर दूसरा गुण भगवान ने बताया जीवात्मा का अचिंत्य है। तो अचिंत्य का अर्थ क्या है कि जो जीवात्मा है ये चिंतन की विधि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जैसे कि बच्चा होता है तो अपनी माता को पहचानता है चिंतन की विधि के द्वारा, कि जो बच्चा है तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता और अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, वो केवल रोता है। और वो जानता है कि एक ही स्त्री है जो कि उसकी देखभाल कर रही है और उसको खिला रही है, पिला रही है, उसको स्वच्छ कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। तो इस चिंतन की विधि के द्वारा वो पहचान पाता है कि यही मेरी माता है ना। लेकिन इस चिंतन की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति अपने पिता को नहीं पहचान सकता, पिता को नहीं जान सकता चिंतन की विधि के द्वारा। तो उसे माता से ही जानकारी प्राप्त होती है कि ये मेरे पिता हैं। तो इसी प्रकार से जीवात्मा के संबंध में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो वो चिंतन की विधि के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, जो भगवान कृष्ण गीता में बतला रहे हैं कि जो जीवात्मा है ये अविनाशी है इस शरीर के अंदर। तो इसके द्वारा ही हमें जीवात्मा की जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अचिंत्योऽयम्। इसके बाद फिर तीसरा लक्षण बताया भगवान ने जीवात्मा का, अविकारी। तो ये अविकारी है, ये जीवात्मा अविकारी है। तो अविकारी का मतलब ये है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध बना हुआ है तो इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं है। ये जीवात्मा जो है भगवान के साथ में इसका जो भी संबंध है वो कभी बदलता नहीं है। हम भूले हुए हैं, अपने संबंध को भूले हुए हैं, लेकिन हमें वो संबंध जगाना है। तो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है
ये कृष्ण के साथ अपने संबंध को जगाना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो थोपी जाए। तो अविकारी का अर्थ यही है कि जीवात्मा का जो है कृष्ण के साथ जो संबंध है वो कभी बदल नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो मनसि, जीवात्मा को इस प्रकार से जान करके तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि इस युद्ध में जितने भी योद्धा मारे जाएंगे, तुम्हारे कुटुंबी हैं या कुटुंबी नहीं है, तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण के साथ पहले से था और आगे भी रहेगा। और इस युद्ध में जो अर्जुन के हाथों से मारे जाएंगे योद्धा, तो कृष्ण का दर्शन करते हुए मारे जाएंगे। तो कृष्ण का दर्शन करते हुए जब मारे जाएंगे तो उनको तो कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें फिर शोक करने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण।